मुझे बहुत कुछ कहना था, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है। ठीक है, मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ क्यों? हम मुस्लिम है तो हमें तो जाहिर अच्छा नहीं ना लगता। आपने मंदिर थोड़ी जाना है, जाना तो हिंदुओं ने है। अगर मुझे पता है उनका वो सुनना भी पसंद नहीं है ना, या उनका होना भी पसंद उनका होना पसंद नहीं है। नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उनकी इबादत होना पसंद नहीं है। ठीक है? पहली बात तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है। पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम की बेस पे ही पाकिस्तान का जो वजूद है वो मार्ज अमल में आया है। तो इसलिए हम इसको किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकते कि इस्लाम जो है ना उसको हम पीछे करें और पाकिस्तान को हम आगे लेकर। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनाया जा रहा था, झूठा मजार, और उस पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया जा रहा था कि ये पूरा जो फ्लाईओवर है ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, और देखो कि यहाँ पर मजार भी है। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना। पीर बाबा वहां जन्म दे दिए, मतलब पीर बाबा की अम्मा ने साड़ी खोल करके, पजामा खोल करके वहां पे बच्चा पैदा कर दिया था फ्लाईओवर पर। पीर बाबा की अम्मा को पता था कि आने वाले वक्त में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनेंगे। ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो मैं आप में क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयां देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके पास जो किताब उतरी, आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है। और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। मैं यहाँ पे इंडियन से पूछूंगे भाई नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, तो आप क्या जवाब? नेशन फर्स्ट, ये चीज है मैम आपके लिए, नेशन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट। मैं तो कहता हूँ सोहेल भाई ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ओह, सबसे बड़ी चीज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। जय दोस्तों, राम राम जी। जो आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जिसके अंदर नौकरियां हैं मार्क्स और एजुकेशन देखकर नहीं, धर्म देखकर दी जाती है, उनका मजहब देखकर दी जाती है। जहां पर एक गैर मजहब का जब नौकरी लग जाता है तो उसकी खबरें बतौर न्यूज़पेपर में आती हैं, बतौर स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान के पत्रकार बात करते हैं, हम हक दिए हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को बराबर हक दिए जा रहे हैं। आप लोग एक बार वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय और लाइक जरूर करें। ठीक है, और आपके पास इंसानियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, वो उस्ताद ही गलत होता है। सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए, और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखें, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से, गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो मुसलमान था और क्रिश्चियन हो गया था, वो सारी जिंदगी, वो अभी हयात हैं, ठीक है, असगर अली उनका नाम है, वो सारी जिंदगी उस तलवार के नीचे जिया है कि उसने अपना दीन क्यों बदला है। वो सारी जिंदगी गन पॉइंट पे जीता रहा है। मेरे मियाँ का नाम गलती से नादरा में मुसलमान के साथ एंटर हो गया था, उनको अदालतों में 1 साल चक्कर काटने पड़े थे, और उनको जज साहब ने खुद कहा था अगर कहीं आप मुसलमान होते और मसीही लिखा जाता तो हम इसको जहाद की तरह बदलते। अब तो आप मसीही और मुसलमान लिखा गया, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह सताएं। आप कहते हैं पर्सनल हरेसमेंट क्या है? मैं जिस इदारे में जाती हूँ, जब मेरा डेटा खोला जाता है और पता चलता है कि मैं एक मुर्ताद की बेटी हूँ, मुझे उस इदारे से निकाल दिया जाता है। वसीम साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ मेरी जब से जान पहचान है, कई इदारों में मैं गई, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे मैं अपॉइंट हो जाती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का करम है कि मैंने अपनी एजुकेशन खुद पढ़ के ली है, खुद पढ़ के मेहनत करके ली है। मुझे वहां से निकाल दिया जाता है जब मेरे डेटे की स्क्रूटनी की जाती है। तो कौन कौन से आप जुल्म की बात करेंगे? कहाँ कहाँ पे जुल्म नहीं होता? पादरी असगर अली को कहा जाता है कि वो पादरी असगर मसीह क्यों नहीं लिखता, क्योंकि पादरी असगर अली से तो गवाही हो जाती है कि वो हम में से निकला हुआ है। तो फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है कि इसको आग लगा दो इस आदमी को। मैं अपने वालिद साहब की बात कर रही हूँ। ये सब मुसलमान है और ये ज्यादा मुसलमान है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम वही नजर आते हैं जो हमारा ईमान होता है। ईमान का बहुत बड़ा असर है हमारी जिंदगियों पे। और आखिरी बात ये करूंगी, अगर आज भी किसी दीन में किसी तीसरे दीन की गुंजाइश नहीं है, ये झूठ है। हर दीन जो है वो शिद्दत पसंद है। आप दीन को इंसान का मसला रहने दें, उसका और उसके रब का मसला रहने दें। आपको हर उस मुल्क में चैन नजर आएगा जहां पे ये स्टेट अफेयर नहीं है। आपने इसको स्टेट अफेयर बना के खुद तमाशा लगवाया हुआ है, और आप तमाशा भी नहीं कर रहे हैं सबके सब बैठ के। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू करें जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाकी लोग भी अपना वक्त आपको देने में कोई उन्हें गुरेज नहीं होगा। बात जारी रखिए अपनी।
सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच आपने मुझे ये मौका दिया। आप सोच नहीं सकते कि कितने आंसू हैं जो रुके हुए हैं, कितनी तकलीफें हैं जो रुकी हुई हैं। मैं एक बेटे और एक बेटी की वालदा हूँ। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी। हमें 36 घंटे दिए गए थे कि उस 36 घंटे में ये बच्चा बचे या ना बचे। इसकी ऑप्टिक नर्व जाया हुई है या इसका फोर ब्रेन जाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक क्लास फेलो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था। वो मिशनरी इदारा नहीं था, वो इस्लामी इदारा था, वहां पे पढ़ता था। और दूसरे बच्चे ने उसको इग्नाइट करके कहा वहां तक लेके आऊंगा तुझे, वहां वो 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहां तक लेके आऊंगा कि तू मेरे दीन के लिए कुछ कहे और तेरा पूरी की पूरी नस्लें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने उसकी फाइनली जब उसको गुस्सा नहीं आया, वो रोता रहा, उसे गुस्सा नहीं आया, उसकी आंख में पेंसिल चबो दी गई। इस तरह से चबो दी गई कि 4 सेंटीमीटर की पेंसिल उसकी आई पॉकेट के अंदर रही। और ये एक माँ रही, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर आमिर याकूब हैं जिन्होंने AFC में, मेरे पास आज तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको ऑपरेट किया और वो पेंसिल निकाली और उन्होंने कहा कि ये कोई रब का मिरेकल है कि ना इस बच्चे की आंख गई ना इसका फोर ब्रेन गया। इस तरह आप हमें इग्नाइट करते हैं। सब्जी ले रही थी मैं और मेरे साथ वाली औरत भी सब्जी ले रही थी, उसका बच्चा रो रहा था, उसने कहा पहले मुझे दे दो। सब्जी वाले ने कहा नहीं मैं इनको पहले दे लूं। तो उसने कहा तुम काफरों के लिए यहाँ सब्जी बेचने आते हो कि अपने बहन भाइयों के लिए बेचने आते हो? इस मुल्क में रहते हैं हम। हमने इतना प्यार किया और इस मुल्क में से क्यों नहीं मैं गई? मेरे बेटे का इतना बड़ा केस था मेरे पास, मुझे कोई भी स्टेट जो है वो रेफ्यूजी बना लेती, क्योंकि यहाँ पे खून है। बहुत से सिपाही, मैंने बताया मैं सैसिल चौधरी की फैमिली से हूँ जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान इक्वल एहतराम से देखता है। मेरे अपने मामू विंग कमांडर थे और वो कब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे? जब ढाका अलहदा हो गया था। तो हमने यहाँ पे अपना खून दिया, अपने मुजाहिद दिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी जमीनें दी हैं। हमारी वफा है इस मुल्क से। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा दीन है जो सब कुछ करके कहते हैं दीन ने नहीं करवाया? और जब दूसरे लोग नेक होते हैं और शरीफ नजर आते हैं तो उन्हें आप लोग कहते हैं कि वो हमारी किताब के हिसाब से चलने लग गए हैं। क्यों भाई? वो आपकी किताब के हिसाब से क्यों चले और अपनी किताब के हिसाब से क्यों नहीं चले? तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनकी किताब खोल के देखें, शायद जिंदगी में फर्क आ जाए। ये तो आपको कहा गया कि आप पुरानी किताबों पे यकीन रखें, ठीक है? किताबें इल्हामी आपने गिनी 4, यही बात है ना? अगर मैं गलती करूं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आपने कहा तुरैत, ज़बूर, अंजील और कुरान 4 इल्हामी किताबें हैं। तो जिनके पास तुरैत, ज़बूर और अंजील थी, उनको जिनके पास कुरान पाक था, उन्होंने कहा कि इन्हें भून के रख दो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखी, ये भाई साहब पाकिस्तानी मजहब, यानी कि यहाँ पर बच्चों के अंदर, छोटों के अंदर इतनी कट्टरता है। अगर वो एक अच्छे रुतबे वाले स्कूल में जा रहा है, बट वो एक पार्ट टाइम कहीं दूसरी, यानी कि आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आसमानी किताब का ज्ञान पढ़ने जा रहा है ना, तो भाई वो बच्चा स्कूल में जाकर गैर मजहब के बच्चे को पेंसिल तक मार सकता है। यानी पाकिस्तानियों को जब गुस्ताख रसूल के किसी सरतन से जुदा के नारे सिखाए जाते हैं, उनके अंदर एक ऐसी इतनी कट्टरता भर दी गई है आज कि वो देखिए, हमारी बहन ने बिल्कुल सही बोला, ये क्रिश्चियन है, ठीक है, इसके फादर हैं जो मुस्लिम थे, तो नाम बदलने में क्या समस्या उनके साथ हुई, क्या हुई, वो आप लोगों ने वीडियो में सुन लिया। तो इन्होंने जो एक गौर फरमाने वाली बात बोली है, अगर तमाम देश दुनिया के अंदर कोई इस्लामिक बंदा कोई अच्छा काम कर देता है, जब पाकिस्तानियां अपनी छाती पीटने लग जाते हैं कि भाई ये तो हमारी जो है नॉलेज का कमाल है, हमारी किताब का कमाल है, बट जो पाकिस्तान के अंदर आज सिखाया जा रहा है, अरब से कोई लड़की आती है, उसके अरबिक प्रिंटेड सूट पहन रही थी, वो आप लोगों को पता ही होगा, भाई पूरा पूरा पाकिस्तान उसको मारने पर उतर गया। श्रीलंकन एक बंदा था, उसको इन्होंने जिंदा कर दिया था उसका काम। यानी कि आज पाकिस्तान मजहब के नाम पर इतना अंधा हो चुका है कि वो आज इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। और जो एक्चुअल जो मुस्लिम कंट्री है, आज वहां पर हिंदुओं को पूरी उनकी, यानी कि मैं सऊदी अरबिया, कुवैत की इनकी बात कर रहा हूँ, भारतीय जो लेबर वहां पर इतना काम कर रहे हैं, उनको तमाम उनके हक दिए जा रहे हैं, तमाम सभी धर्मों को एक समान लेके चला जा रहा है। भारत के अंदर आप लगा लीजिए, यहाँ पर हर व्यक्ति को संविधान के अनुसार उसके हक मिल रहे हैं, संविधान के अनुसार उसको नौकरियां मिल रही हैं, संविधान के अनुसार ऊंच और नीच पद जो उसकी एजुकेशन के हिसाब से जो एग्जाम हो रहे हैं उसके हिसाब से मिल रहे हैं। और वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मजहब के नाम पर है जो नौकरियां दी जाती हैं। और जब एक हिंदू ऊंचे ओहदे पर लगता है तो बड़ा खुश होकर पाकिस्तानी है उसको स्टूडियो में बैठकर उसकी बातें करते हैं कि भाई हमने तो हिंदू को इतना ऊंचा पद दे दिया गया है। और हिंदू को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे के लिए भी वहां पर क्या है, PN सफाई कर्मी एक ऐसा पद मिलता है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में, जय जवाहर जय श्री